मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। WFI अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच खबर है कि सरकार ने एक बार फिर पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है। बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच पहलवान बजरंग पूनिया ने NDTV से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी मुलाकात अमित शाह जी से हुई। बैठक में हम लोगों को कहा गया कि मीटिंग के बारे में बाहर बात नहीं करनी है। सरकार की तरफ से ये बातें हमें बोली गयी। हमारी गृह मंत्री के साथ कोई सेटिंग नहीं हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि जांच चल रही है। हमने उनसे पूछा कि बृजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इसके अलावा आंदोलन खत्म करने, रेलवे की ड्यूटी पर वापस लौटने की खबरों पर पूनिया ने कहा कि हम कार्रवाई के आश्वासन पर पीछे नहीं हट रहे। हमने रेलवे से छुट्टी ली थी, छुट्टी खत्म हुई तो हम दस्तखत करने गए थे। हम नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। आंदोलन के आगे नौकरी की बाधा आई तो नौकरी छोड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नाबालिग महिला पहलवान के बयान वापस लेने पर कहा कि नाबालिग लड़की ने बयान वापस नहीं लिए हैं। लड़की के पिता सामने आकर कह रहे हैं कि बयान वापस नहीं लिया गया। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं। हमें अपने विरोध प्रदर्शन से कोई नहीं रोक सकता। हम भी इस देश के नागरिक हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच खबर है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानबूझकर पीड़ितों को मुआवजे में 2000 के नोट दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कुछ महिलाओं को हाथ में 2000 रुपए के नोट लिए देखा जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार ने पीड़ितों को मुआवजे में 2000 के नोट दिए हैं। मजूमदार ने कहा कि बाजार में फिलहाल 2000 रुपए के नोटों की आपूर्ति कम है और इन्हें बैंकों में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थिति में इन पीड़ित परिवारों को 2000 रुपए के नोट देकर उनकी परेशानी तो नहीं बढ़ा दी गई। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार के 2000 के नोट को लेकर लगाए गए आरोपों पर TMC नेता कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि सुकांत मजूमदार का बयान निराधार है। 2000 रुपए का नोट अभी तक अवैध नहीं है और ये नोट बीजेपी सरकार ही लेकर आई है। घोष ने आगे कहा कि 2000 रुपए का नोट देना काला धन नहीं है। उनके आरोप निराधार हैं। अगर सुकांत मजूमदार काले धन पर कोचिंग लेना चाहते हैं तो उन्हें शुभेंदु अधिकारी से बात करनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले सुकांत मजूमदार ने ट्वीट किया था कि ममता सरकार पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। मैं आपकी सराहना करता हूं, लेकिन मेरा सवाल है कि 2000 रुपए के नोटों के बंडल का सोर्स क्या है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस हादसे का राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन दुर्घटना को लेकर केंद्र पर विपक्ष के हमले के बारे में पुरी से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा उपायों के बावजूद कुछ गलत हो सकता है जो मानव अस्तित्व का हिस्सा है। पुरी ने कहा कि सरकार ने पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, यह मायने रखता है। बचाव दल कुछ ही मिनट में मौके पर पहुंच गया और मोदी भी वहां पहुंच गए। रेल मंत्री वहां 36 घंटे तक डेरा डाले रहे। स्वास्थ्य मंत्री और एक अन्य राज्य मंत्री भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त रेल लाइन को 51 घंटे के भीतर चालू कर दिया गया था, लेकिन विपक्ष यह सब नहीं देखेगा क्योंकि वे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। पुरी ने कहा कि उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए क्योंकि इस तरह की दुर्घटना पहली बार नहीं हुई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नए संसद भवन को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक शरद पवार ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि संसदीय गतिविधियों के लिए बातचीत में शामिल होने के मामले में सामान्य गिरावट आई है। इससे पहले भी राजनीतिक दलों के बीच मतभेद थे, लेकिन उन्होंने बातचीत के जरिए उन्हें सुलझाने की कोशिश की। पवार ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों थी। इसके बारे में फैसला राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के जरिए लिया जा सकता था, लेकिन नए भवन के बारे में मुझे अखबारों से पता चला। आपको बता दें कि देश की नई संसद का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और यह उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ना कराए जाने की वजह से 20 राजनीतिक दलों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने संसद की पहली तस्वीर का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने संसद में खुद को एक छोटी राजनीतिक पार्टी का नेता बताते हुए कहा कि हमने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में
राष्ट्रपति को आमंत्रित करने की मांग की थी, जिसका विरोध करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने याद दिलाया कि संसद के पहले सत्र के बाद ली गई तस्वीर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत देश के कई नेता थे। एनसीपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि निर्वाचित नेताओं को संसद के नए भवन में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन की जो पहली तस्वीर सामने आई वो निर्वाचित सदस्यों की नहीं बल्कि भगवा वस्त्र पहने लोगों की थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।